ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा देख लीजिए क्रेमर क्रोनिक रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So the analyticity of epsilon upon epsilon naught. Epsilon is a function of omega upon epsilon naught in the upper half omega plane permits the use of Cauchy's theorem to relate the real and imaginary part of epsilon upon epsilon naught on the real axis for any point z inside a closed contour C in the upper half omega plane. Cauchy's theorem gives. Cauchy theorem से हमारे पास ये वाला फॉर्मूला निकल के आएगा। ये मैं बता देती हूँ आपको कहाँ से आया। तो हम सबसे पहले क्रेमर क्रोनिक रिलेशंस के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, द क्रेमर क्रोनिक रिलेशन समटाइम्स एब्रीविएटेड एज के रिलेशन, दीज आर मैथमेटिकल रिलेशन कनेक्टिंग। इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्या करते हैं रिलेशन? दे कनेक्ट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ये किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट को कनेक्ट करते हैं, विच इज एनालिटिक इन अपर हाफ प्लेन। वो फंक्शन कैसा होना चाहिए? अपर हाफ प्लेन में एनालिटिक होना चाहिए। आपने मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स में एनालिटिक फंक्शन के बारे में पढ़ा है, और आपने अपर हाफ प्लेन या लोअर हाफ प्लेन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। द रिलेशंस आर ऑफन यूज्ड to compute the real part from the imaginary part और vice versa of response function in physical system। ये कहना चाह रहा है कि यूजुअली ये रिलेशन कहाँ यूज होते हैं? जहां पर किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का आपको या तो रियल पार्ट गिवन हो या फिर इमेजिनरी गिवन हो। अगर इमेजिनरी पार्ट गिवन है तो उससे रियल कैलकुलेट कर सकते हैं, और रियल पार्ट गिवन है तो उससे इमेजिनरी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका बेसिक डेफिनेशन हो गया। Because for stable system causality implies the condition of analyticity and conversely analyticity implies causality of the corresponding stable, जो भी है। अब इसका फॉर्मुलेशन देखो क्योंकि आपको इसी से समझ में आएगा। सो लेट्स मी, इसका डेरिवेशन पे बाद में चलेंगे। फॉर्मुलेशन देखो, फॉर्मुलेशन में यहाँ पे लेट काई एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा, और हम भी वही करना चाहते हैं, हमारे पास भी वही है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए फॉर्मुलेशन के अंदर लेट काई इज इक्वल्स टू काई1 प्लस आयोटा काई2। तो यहाँ पे काई1 रियल पार्ट हो गया, और काई2 जो है वो भी रियल है लेकिन वो आयोटा के साथ है तो इमेजिनरी है। सो जो काई हो गया वो हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया। एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया किसका? ओमेगा का। काई1 एंड काई2 आर रियल। सपोज दिस फंक्शन इज एनालिटिक इन द क्लोज्ड अपर हाफ प्लेन ऑफ ओमेगा। ये ओमेगा के अपर हाफ प्लेन में एनालिटिक है, ठीक है। और साथ ही में दिस फंक्शन टेंस टू जीरो एज ओमेगा टेंस टू इंफिनिटी। जैसे ही ओमेगा इंफिनिटी को अप्रोच करता है ये फंक्शन जीरो हो जाता है। सो द क्रेमर क्रोनिक रिलेशंस आर गिवन बाय। सो ये मैथमेटिकल रिलेशन है, इनका प्रूफ हम नहीं करेंगे, पर आप देख लीजिए काई1 का एक्सप्रेशन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1/पाई पी ऑफ इंटीग्रेशन काई2 ओमेगा प्राइम अपॉन ओमेगा प्राइम माइनस ओमेगा डी ओमेगा प्राइम, एंड काई2 इज गिवन बाय -1/पाई पी इंटीग्रेशन काई1 ओमेगा प्राइम अपॉन ओमेगा प्राइम माइनस ओमेगा डी ओमेगा, वेयर ओमेगा इज रियल एंड पी डिनोट्स द कॉशी प्रिंसिपल वैल्यू। ये प्रिंसिपल फंक्शन है, तो ये पूरा मैथमेटिक्स का है तो हम डायरेक्टली यूज करेंगे। डेरिवेशन में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि मैं अपर हाफ प्लेन दिखाना चाहती हूँ। यहाँ डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में एक सेमी सर्कल बनाया हुआ है जो कि ऊपर बनाया हुआ है सिर्फ, और रियल पार्ट है ना, रियल एक्सिस पे जा रहा है रियल ओमेगा प्राइम, और वाई एक्सिस पे क्या जा रहा है? इमेजिनरी ओमेगा प्राइम। और यहाँ पर एक पोल दिया हुआ आपको ओमेगा पे, रेड कलर के डॉट से वो दिख रहा होगा। सो हमें कंटूर बनाना है, क्लोज कंटूर बनाना है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे सबसे पहले सेमी सर्कल पे। तो हमारे पास 3 इंटीग्रेशन होंगे, ध्यान रखना 3 इंटीग्रेशन कौन कौन से होंगे? एक तो सेमी सर्कल की पेरीफेरी होगी हमारे पास, एक फिर वो रियल एक्सिस वाली पेरीफेरी होगी, और एक बीच में यहाँ पे जहाँ पे हम्प आ रहा है, जहाँ पे हमारा एक्चुअल पोल है। सो ये 3 तरह के इंटीग्रेशन है। मतलब यहाँ पे जब इसका कैलकुलेशन होगा, कोशी थ्योरम अपन अप्लाई करेंगे, सो हमें ये इस तरह से मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पोल है, ये रहा, ये पॉइंट यहाँ पे हमारा पोल है। सो एक तो आपके पास पाथ हो गया ए से लेके बी तक सेमी सर्कल, ठीक है। एक तो ये वाला पाथ हो गया, इस पे इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक हो गया। फिर आपके पास में यहाँ पर देखो एक ना, आपके पास बी से लेके ए तक जो रियल एक्सिस है, एक इंटीग्रेशन आपका बी से लेके ए तक रियल एक्सिस के अलोंग हो गया, लेकिन उसमें ध्यान रखना ये 2 पार्ट में होगा। दिस विल बी इन 2 पार्ट्स। एक तो पोल से पहले तक का लेंगे अपन, और एक पोल से बाद तक का लेंगे।
प्लस उसके बाद जो पोल वाला हिस्सा है उसको अलग से ले लेंगे। सो ये तीनों मिलके हमारे पास एक क्लोज लूप के अंदर बना देंगे क्लोज कंटूर, और उसको हमें कॉची रेजिड्यू थ्योरम से किसके इक्वल करना होता है, जीरो के इक्वल करना होता है। तो इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कॉची रेजिड्यू थ्योरम की, तो वो मैं भी नहीं बता रही हूँ, बस आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हाँ ये रहा। सो ये देखिए फॉर्मुलेशन देखिए, द प्रूफ बिगिंस विद द एप्लीकेशन ऑफ कॉशीज रेजिड्यू थ्योरम फॉर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन गिवन एनी एनालिटिक फंक्शन काई। काई हमें कोई एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है इन द क्लोज्ड अपर हाफ प्लेन, द फंक्शन ओमेगा प्राइम। ओमेगा प्राइम फंक्शन हमारा क्या है, काई अपॉन ओमेगा प्राइम माइनस ओमेगा, वाई क्योंकि हमारा जो ओमेगा है वो पोल है, ठीक है। तो हमारे रेजिड्यू थ्योरम क्या कहती है, रेजिड्यू थ्योरम आपने पढ़ी है, रेजिड्यू थ्योरम हमारे पास ये कहेगी क्लोज इंटीग्रेशन यानी क्लोज लूप बनाया हुआ है काई अपॉन ओमेगा प्राइम माइनस ओमेगा डी ओमेगा प्राइम विल बी जीरो फॉर एनी क्लोज कंटूर विद इन दिस रीजन, ठीक है। पोल कहाँ पे है देख लीजिए, पोल आपका है ओमेगा प्राइम इज इक्वल्स टू ओमेगा पे आपके पास पोल है, ठीक है। अब हमारे पास में जो सेमी सर्कल होगा, सेमी सर्कल के अंदर हमें पता है रियल पार्ट है ओमेगा प्राइम का और इमेजिनरी पार्ट है ओमेगा प्राइम का, ओमेगा प्राइम वेरिएबल है हमारा। तो ये कह रहा है कि द लेंथ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस फॉलोज डीकम्पोजिशन ऑफ इंटीग्रल, जो मैंने अभी बताया था कि इंटीग्रल हमारा टूट जाएगा कितने पार्ट में, इनटू इट्स कॉन्ट्रीब्यूशंस अलोंग ईच ऑफ दीज थ्री कंटूर सेगमेंट, तीन कंटूर सेगमेंट बनेंगे आपके पास, एंड पास देम टू लिमिट्स, उनकी लिमिट्स में द लेंथ ऑफ द सेमी सर्कुलर सेगमेंट इंक्रीजेस प्रोपोर्शनल टू ओमेगा प्राइम। ये बोल रहा है कि सेमी सर्कल जो है उसकी जो लेंथ है वो तो आपके पास, क्योंकि हमें पता है ये रियल पार्ट है ओमेगा प्राइम का और ये वर्टिकल में है इमेजिनरी पार्ट है ओमेगा प्राइम का। सो जैसे जैसे ओमेगा प्राइम आपका बढ़ेगा सेमी सर्कल बड़ा होता जाएगा। सो ये जो सेमी सर्कल है इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल जो है वो ओमेगा प्राइम के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करेक्ट। तो इसकी लेंथ जो है हमारे पास में ओमेगा प्राइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए ठीक है, आगे अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पे, अब ये कह रहा है बट द इंटीग्रल ओवर इट, लेकिन अगर इस सेमी सर्कल के अबाउट जो इंटीग्रेशन वाला सेक्शन होगा वो वेनिश हो जाएगा क्योंकि हमारे फंक्शन में ओमेगा प्राइम नीचे है, ठीक है। दिस वेनिशेस फास्टर देन वन अपॉन ओमेगा प्राइम, वन अपॉन ओमेगा प्राइम से ज्यादा। सो जो सेमी सर्कल वाला है उसकी लेंथ बढ़ने की वजह से वो वाला इंटीग्रल क्या हो जाएगा, हमारा वेनिश हो जाएगा। अब हमारे पास दो सेगमेंट बचे, वी आर लेफ्ट विद द सेगमेंट्स अलोंग द रियल एक्सिस, क्योंकि अब हमारे पास नीचे वाली बस एक लाइन बची है, ऊपर वाला जो सेमी सर्कल पे हमने इंटीग्रेशन लिया था उसको हमने वेनिश करवा दिया ओमेगा प्राइम की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज लेके। अब अलोंग द रियल एक्सिस एंड द हाफ सर्कल अराउंड द पोल, और पोल के चारों तरफ, पोल के ऊपर आपने जो हम्प बनाया है छोटा सा वो भी सेमी सर्कल है, तो आपके पास सिर्फ वही बचेगा। सो वी पास द साइज ऑफ द हाफ सर्कल टू जीरो। हम क्या करेंगे, अब हमने जो पोल के ऊपर सेमी सर्कल बनाया है, हमारा जो पोल था उस पोल के ऊपर, ये पोल था इसके ऊपर जो सेमी सर्कल बनाया है इसके साइज को अपन क्या करेंगे, जीरो पे अप्रोच करेंगे। जीरो पे अप्रोच करेंगे तो हमारा पोल के ऊपर ही आ जाएगा, ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है। सो वी पास द साइज ऑफ द हाफ सर्कल टू जीरो एंड देन वी ऑब्टेन जीरो इज इक्वल्स टू, ये तो कॉशी रेजिड्यू थ्योरम लगाइए यहाँ पे, ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे देखो आपके पास में दो टर्म आ रहे हैं, एक तो प्रिंसिपल और इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ध्यान रहे ये वाला जो पार्ट है ये p के पास में जो लिखा हुआ है ये तो आपका रियल एक्सिस की जो लंबाई है उस पे है, क्योंकि इसकी लिमिट जा रही है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, क्योंकि आपका जो रियल एक्सिस की लंबाई जा रही है, आपकी जो लेंथ जा रही है, हमने देखो समझना आप मेरी बात को, हमारे पास ये वाला सीन था, इसको तो हमने एलिमिनेट कर दिया ओमेगा प्राइम को बहुत बढ़ा के, और ये आपके पास माइनस इंफिनिटी से इधर प्लस इंफिनिटी जा रहा है। सो अगर बीच में पोल को छोड़ दिया जाए तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो वाला पार्ट हमने यहाँ पर लिख दिया प्रिंसिपल वैल्यू, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। अब ये जो माइनस आयोटा पाई काई ओमेगा, ये वैल्यू कहाँ पे है, ये वैल्यू बेसिकली आपको इस पोल पे मिली हुई है। सो यहाँ वाला जो इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व करके वैल्यू मिल गई, तो दो पार्ट आएंगे हमारे पास में। सो ये दोनों पार्ट हमने लिख लिए दिस टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे ये बता रहा है द सेकेंड टर्म इन द लास्ट एक्सप्रेशन इज, ये जो लास्ट आप सोचेंगे ये माइनस आयोटा पाई काई कहाँ से आया, तो ये अगेन एक थ्योरम है, ये रही थ्योरम, ये जो थ्योरम है इट इज अ थ्योरम इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस व्हिच हेल्प इन इवैल्यूएटिंग सर्टेन इंटीग्रल्स, द रियल लाइन वर्जन ऑफ इट इज ऑफन यूज्ड इन फिजिक्स although rarely referred to by name, ये जो भी है। the second term in the last expression, मतलब ये वाला टर्म जो है is obtained using the theory of residues, more specifically this theorem, ठीक है। सो हमारे पास में ये आ जाएगा।
अब यहाँ से अगर इन दोनों को ये दोनों मिलके किसके इक्वल है, 0 के इक्वल आ रहे हैं, तो 0 के इक्वल आएंगे तो यहाँ से अपन काई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पे और आयोटा पाई नीचे चला जाएगा। तो देखो काई की वैल्यू हमें मिल गई 1 आयोटा पाई प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ये आपको काई मिल चुका है। ठीक है, अब हमारा जो एक्चुअल था यहाँ पे ये देखो सेम टू सेम हमें वही मिल रहा है। सो ये सेम चीज है, वापस बढ़ो। द एनालिटिसिटी ऑफ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन द अपर हाफ ओमेगा प्लेन permits the use of Cauchy theorem to relate the real and imaginary part on the real axis for any point z inside a closed contour C। यानी कि इस बार जो हमारा पोल है वो कहाँ पे है, z पे है, इसलिए आप यहाँ पे देखिए इस बार पोल हमारा कहाँ पे है, z पे है। तो देखो ओमेगा प्राइम एज इट इज है, डी ओमेगा प्राइम एज इट इज है, यहाँ पे एज इट इज है ना। और ये हमारा काई हो गया, जो भी हमारा काई था, क्योंकि जो हमने अभी पढ़ा था ना यहाँ पे, तो ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है, काई आ रहा है। सो काई का एक्सप्रेशन जो है वो हमें जो मिला हुआ था, काई की जगह हमने क्या लिखा है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट -1, क्योंकि हम जानते हैं काई कितना होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट -1। तो यहाँ पे काई था हमारे एक्सप्रेशन में, नीचे हमारे पास एज इट इज ये था, और यहाँ पे हमारे पास एज इट इज ये था। ठीक है, सो 2 पाई आयोटा हमारा रेजिड्यू थ्योरम से अपन लेते ही हैं। तो हमारे पास ये आ चुकी है वैल्यू किसकी, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट की, मतलब वो थ्योरम अपन ने यूज किया, बट डोंट कंपेयर कि एज इट इज वो का वो आ जाएगा। नाउ हमारे पास यहाँ पे क्या करना है अपन को, यस हमें क्या करना पड़ेगा, the contour C is now chosen to consist the real omega axis and a great semicircle at। अब देखो ये चीज अपन को पता है कंटूर में क्या क्या होंगे, कंटूर में एक तो रियल ओमेगा एक्सिस होगा नीचे वाली लाइन, एंड अ ग्रेट सेमी सर्कल, ये ग्रेट सेमी सर्कल हो गया, एट इन्फिनिटी इन द अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन में हो गया हमारे पास ये। ठीक है, फ्रॉम द एसिम्प्टोटिक एक्सपांशन जस्ट डिस्कस्ड, ये सेक्शन हमने नहीं पढ़ा है, वी सी दैट दिस वैनिशेस सफिशिएंटली रैपिडली एट इंफिनिटी सो दैट देयर इज नो कंट्रीब्यूशन टू द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द सेमी सर्कल। अभी बता दिया सेमी सर्कल का कंट्रीब्यूशन हमें नहीं लेना है, तो हमें क्या करना है, केवल रियल एक्सिस का लेना है। रियल एक्सिस की लिमिट -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी जा रही है। सो यहाँ पर जो आपके पास इंटीग्रेशन पे सी लगा हुआ था क्लोज लूप, वहां पर अब आपके पास लिमिट कौन सी हो जाएगी, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगी। बाकी ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। अब ये क्या कह रहा है कि z जो है वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है हमारे पास में, सो अगर उसकी वैल्यू ओमेगा प्लस आयोटा डेल्टा है, तो इस z की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा प्लस आयोटा डेल्टा, और वो रख दिया, बाकी हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। ओमेगा आपके पास रियल है, आयोटा डेल्टा आपके पास इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वो चीज आ गई, द डिनोमिनेटर कैन बी रिटन फॉर्मली एज, अभी जो हमने पढ़ा था डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है उसको दो पार्ट में तोड़ दिया फिर से कॉशी रेजिड्यू थ्योरम से। एक तो प्रिंसिपल पार्ट जो कि रियल एक्सिस के अलोंग है, एक हमारा पोल के ऊपर जो मिलेगा पाई आयोटा, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया था, बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए, ये प्रिंसिपल वाला पार्ट हो गया और ये आयोटा पाई वाला पार्ट हो गया। माइनस का आयोटा पाई हमारे पास में यहाँ पे है, और तो हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। ठीक है, सो ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर, कुछ नहीं करना हमें। 7.116 में 7.116 में 7.117 की वैल्यू, यानी ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू उठा के इस डिनोमिनेटर की जगह पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, सो यूज ऑफ 7.117 एंड अ सिंपल रीअरेंजमेंट टर्न्स 7.116 इनटू, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और अरेंजमेंट करना है। सो ये वैसे तो डायरेक्टली आ गया है, अदरवाइज ये सीधा उस थ्योरम से भी आ जाता। इसमें हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट इस इक्वेशन के हमें मिल जाएंगे। सो कुछ नहीं करना है, बस हमारे पास देखो 1 तो रियल है ही, तो रियल पार्ट में 1 तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पे जो ये वाला सेकंड वाला पार्ट है इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ले लेना है, और यहाँ पे ये रियल पार्ट आ जाएगा, क्योंकि रियल पार्ट के अंदर भी यहाँ पे -1 है। सो ये दैट आई एम लीविंग अप टू यू कि इस इक्वेशन को जैसे अपन 11-12 के अंदर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में से रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करते हैं, आपको बिल्कुल यहाँ पे वैसे ही करना है। आयोटा नीचे है तो ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई, ऊपर और नीचे पहले आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना। सो नीचे वाला आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ऊपर आयोटा, मतलब मैं कहना चाह रही हूँ ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना, ये आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, ऊपर आपके पास आयोटा बन जाएगा, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो जो टर्म आयोटा का कोफिशिएंट आएगा वो आपके पास यहाँ आ जाएगा, और जो आयोटा का कोफिशिएंट नहीं आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सो ये हमारे पास जो है इन्हें कहते हैं दीज आर क्रैमर क्रॉनिक रिलेशन और डिस्पर्शन रिलेशन। ठीक है, दैट्स इट।